आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस साल आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है, दो टर्म में आप लोगों का एग्जाम होगा, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और ये जो आप लोगों का टर्म 1 एग्जाम हो रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है, जिसका अपडेट आज के पेपर में दिया गया है। और वही चीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो एग्जाम है इस साल आप लोगों का एक टर्म में होगा या फिर दो टर्म में होगा। और ये जो विरोध का मामला है, कंप्लीट जो भी मामला है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये आज के पेपर का अपडेट है, जहां पर साफ साफ बोला जा रहा है, दो टर्म परीक्षा छात्रों के हित में या कोई और खेल। राज्य में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा दो टर्म में होने पर उठ रहे सवाल, परीक्षा से दोगुना खर्च के साथ कई परेशानी। और देखिए यहां पर तो मैं आपको कंप्लीट अपडेट बताऊंगा, लेकिन देख लीजिए यहां पर साथ ही साथ जो झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो ने यहां पर क्या कहा है। और 18 अक्टूबर को यहां पर धारणा प्रदर्शन भी होने वाला है। फिर आगे आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो एग्जाम है एक टर्म में होगा या फिर दो टर्म में होगा, और अभी आपको क्या करना चाहिए इस चीज के ऊपर भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहां पर पेपर में क्या बोला जा रहा है, आप लोग देख लीजिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है। देखिए यहां पर जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री है क्या बोल रहे हैं। कोरोना में ही दो टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। अन्य बोर्ड अगर एक टर्म में परीक्षा ले रहे हैं तो दिखवा लेते हैं। अधिकारियों संग बातचीत कर जल्द फैसला लेंगे, जो कि यहां पर जगन्नाथ महतो बोले हैं। देखिए सुशील कुमार राय जो कि जैक के पूर्व सचिव थे, इन्होंने क्या कहा है आप लोग देख सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा का दबाव आधा हो जाएगा, लेकिन सरकार का खर्च दोगुना हो जाएगा। अगर आगे इस मॉडल में बदलाव हुआ तो अगली क्लास में छात्र दबाव में आ जाएंगे। देखिए बोला जा रहा है कि अगर पैटर्न में जिस प्रकार का भी मॉडल है टर्म 1 टर्म 2, अगर इसमें अगर बदलाव किया जाए ना तो अभी छात्र प्रेशर में आ जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 18 अक्टूबर को यहाँ पर राजभवन के समक्ष देंगे धारणा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर धारणा प्रदर्शन भी होने वाला है। क्या बोला जा रहा है कि वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने 8वीं से 12वीं तक की दो टर्म में होने वाली परीक्षा का विरोध किया है। मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा की एक वार्षिक परीक्षा लेने की अपील की है। वहीं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अधिग्रहण करने या क्या है घाटानुदान देने की भी मांग की है। इसको लेकर शिक्षकेतर कर्मी 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष महाधारणा देंगे। रांची के सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में मंगलवार को मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की। आप लोग देख सकते हैं। और देख लीजिए ये जो आप लोगों का जो टर्म वाला जो परीक्षा हो रहा है, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, फिर मैं आपको कंप्लीट अपडेट बताऊंगा। और साथ ही साथ बताऊंगा कि आप लोगों का क्या होगा, एक टर्म में परीक्षा होगा या दो टर्म में परीक्षा होगा, और अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। देखिए यहां पर ये जो आप लोगों का टर्म वाला जो परीक्षा हो रहा है, इसका क्या क्या फायदा है, सबसे पहले फायदा को जानिए। पहला फायदा है कि आधा सिलेबस पर दो बार परीक्षा देनी होगी। ये तो एक अच्छी बात है कि आप टर्म 1 में टर्म 1 का सिलेबस पढ़िए, टर्म 2 में टर्म 2 का सिलेबस पढ़िए, आधा आधा पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 है कि परीक्षार्थियों में परीक्षा का दबाव कम होगा, प्रेशर कम होगा। दूसरा क्या है, अगला जो पॉइंट है हमारा थर्ड नंबर, पहले टर्म में ज्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, और अगला वाला जो है क्या है, दूसरे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल होंगे, जैसे कि आप सबको पैटर्न पता होगा। और ये जो परीक्षा है इसके नुकसान क्या क्या है देख लीजिए कि परीक्षार्थी कर रहे पहले टर्म की तैयारी, कई क्लास में नामांकन जारी, तैयारी है अधूरी, बिल्कुल बात सही है। सीबीएसई मॉडल वापस होने की संभावना, ऐसे में अगली क्लास में छात्रों पर बढ़ेगा दबाव, सीखने की जगह सिलेबस करेंगे पूरा। देखिए ये मतलब बहुत हद तक बात सही है, यहाँ पर सीखने की जगह पे सिलेबस पर जोर दिया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर जो कंप्लीट अपडेट जो बोला जा रहा है क्या है, आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट अपडेट में बोला गया है कि झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा दो टर्म में होने जा रही है। यह छात्रों के हित में है या फिर कुछ और। दावा तो किया जा रहा है कि दो टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ कम होगा और एक बार में आधे सिलेबस का आसानी से वे परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन दो टर्म में परीक्षा होने से सरकार की खर्च भी दोगुनी होगी। अब देखिए सर, खर्च यहाँ पर सरकार का खर्चा होगा, इससे हमें लेना देना नहीं है, ये तो सरकार समझे। इससे कमीशन का खेल भी बढ़ेगा। 8वीं से 12वीं में करीब 18 लाख छात्र छात्रा पढ़ते हैं। दो टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दोगुनी करनी होगी। मूल्यांकन में शिक्षकों को दो बार लगाना होगा।
परीक्षा केंद्र बनाने होंगे, सुरक्षा के इंतजाम 2 बार करने होंगे, इससे खर्च बढ़ेगा। जो खर्च एक परीक्षा में होता वह खर्च 2 परीक्षाओं में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर सरकार को थोड़ा डर लग रहा है कि मेरा पैसा यहाँ पर ज्यादा मतलब घट जाएगा। ठीक है, मतलब सरकार का पैसा यहाँ पर ज्यादा जा रहा है। आगे देखिए क्या है, बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सीबीएसई की तर्ज पर 2 टर्म की परीक्षा लेने का मॉडल अपनाया था। 2021 में इसका निर्णय हुआ, तारीख की तय की गई, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। दोनों टर्म की परीक्षा 2022 में एक साथ ली गई और आप लोगों को पता होगा 2022 का रिजल्ट ताबड़तोड़ एकदम भंडाफोड़ रिजल्ट था। मैट्रिक इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं वो 11वीं में इसे लागू किया गया। 2022 के सत्र में स्थिति सामान्य होने के बाद सीबीएसई समेत देश के अन्य बोर्ड जिसने 2 टर्म में परीक्षा लेने का मॉडल तय किया था उसे वापस ले लिया। अब इनकी बोर्ड की परीक्षाएं 2030 में एक साथ होंगी। 2021-22 में 2 टर्म में परीक्षाएं सीबीएसई ने एहतियातन लेने का निर्णय लिया था क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से कक्षाएं नहीं हो सकी। पिछले परिणामों के आधार पर छात्र छात्रा को प्रमोट कर दिया गया था, जिसे आप सबको पता होगा। 2 टर्म की परीक्षा उद्देश्य था कि अगर एक ही टर्म की परीक्षा होती है तो दूसरे टर्म की परीक्षा कोरोना या फिर किसी कारण से नहीं हो पाती है तो एक टर्म के आधार पर परिणाम जारी किया जा सकेगा। ठीक है, जैक के खर्च की नहीं होती ऑडिट, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के खर्च की ऑडिट नहीं होती। जैक को जो राशि मिलती है या आवेदन पत्रों के जरिए जो राशि आती है उसके खर्च का हिसाब किताब नहीं लिया जाता है। ऐसे में 2 टर्म में होने वाली परीक्षा उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र की छपाई में होने वाले खर्च के बारे में कोई जानकारी भी नहीं लेता है। सूत्रों की माने तो जैक में उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी हुई है और नई के लिए छपाई की प्रक्रिया चल रही है। पढ़ाई होगी प्रभावित, पढ़ाई भी बोल रहे हैं यहाँ पर प्रभावित होगा। पहले टर्म की परीक्षा के बाद उसकी उत्तर पुस्तिका जांचने में शिक्षकों को लगाया जाएगा। जिन स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा और जहां के शिक्षक इस कार्य में लगेंगे वहां की पढ़ाई प्रभावित होगी। इससे दूसरे टर्म की सिलेबस पूरा कराना शिक्षकों के लिए चुनौती होगी। शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए 2 बार प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ साथ यात्रा और ठहराव भत्ता देना होगा। देखिए सर, यहाँ पर मैं अगर इन शॉर्ट बात करूं तो सबसे पहला बात यहाँ पर सरकार को झटका लगा है क्योंकि उनको 2 बार खर्चा करना है, ये हो गया पहला बात। और बात रहा कि आप लोगों का परीक्षा कितने टर्म में होगा, तो अभी जितने भी टर्म में हो अभी आप लोग यही मान के चलिए कि आप लोगों का जो परीक्षा है अभी नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर फर्स्ट में होने वाला है और आप लोग इसी बेसिस पे तैयारी करिए। अभी आपको इस पेपर वाला के बहकावे में नहीं आना है, धारणा होता है होने दीजिए। 1 टर्म में हो 2 टर्म में हो हमको लेना देना नहीं है। अभी आप लोग 1 टर्म का तैयारी करिए। देखिए मैं तो साफ साफ यही बात बोलूंगा, अभी मात्र परीक्षा का करीबन वही 40-45 दिन बचल है। ठीक है, और देखिए अभी इन लोगों का मतलब नींद खुल रहा है। अभी इन लोगों को लग रहा है कि हमें 1 टर्म में परीक्षा लेना चाहिए या फिर 2 टर्म में परीक्षा लेना चाहिए। पहले इन लोगों का नींद नहीं खुला था, पहले इन लोग एकदम आराम से बिस्तर लगाकर सूत रहा था, लेकिन अभी इन लोगों का नींद खुल रहा है। मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो बच्चों के साथ यहाँ पर मतलब क्या बोला जाए, बच्चों के फ्यूचर के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लोग यही करिए, आप लोग यही मान के चलिए कि हमारा भाई नवंबर दिसंबर में परीक्षा होना है और हम लोग उसी के आधार पर तैयारी करेंगे। अभी आप लोग एकदम टर्म 1 पे फोकस करिए। टर्म 1 का जो सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस को आप लोग पूरा करिए और जैसा आप लोगों का पैटर्न है उस बेसिस पे तैयारी करिए। अभी इन लोगों को मॉडल पेपर देना चाहिए था, लेकिन अभी इन लोगों का मॉडल पेपर का आता पता नहीं है। अभी इन लोगों को लग रहा है कि हम 1 टर्म में लेंगे या फिर 2 टर्म में लेंगे। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करिए और मैं भी आप लोगों को तो वीडियोज देने ही वाला हूं, एकदम रेगुलरली वीडियो मिलेगा। अब आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।